राधेश्याम जी, हालांकि अभी 2024 के चुनाव की जो है काफ़ी दूर है, लेकिन उसकी तैयारियां, उसकी रंगीनियां, उसकी खूबसूरतियां, ये सब कुछ जो है सामने नज़र आ रही है। इसको लेके जनपद में आपका या आपकी पार्टी के थ्रू क्या नज़रिया है? देखिए, 2024 की जो राजनीतिक विषाद है वो देश में बिछनी शुरू हो गई है जी, और पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निरंकुश हो चुकी है जी, जो धार्मिक राजनीति को, पाखंड की राजनीति को एक आधार बनाकर देश में कुटिलता की ओर बढ़ रही है, उस निरंकुशता और उस कुटिलता पर काबू पाने के लिए देश के 26 विरोधी दलों ने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम है इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और वो गठबंधन देश में इस निरंकुशवाद पर काबू पाएगा। देश इस समय बड़ी विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म विशेष की राजनीति करके धार्मिक भावनाओं को भड़काकर बहुसंख्यक जनों की भावनाओं के अनुरूप उनकी श्रद्धा और आस्था को आधार बनाकर लाशों के ढेर पर चढ़कर सत्ता में पहुंचने का उसका पुराना खेल है। वही रवैया उसने फिर से अपनाना शुरू कर दिया है। इसका जीता जागता प्रमाण है हाल में ही मणिपुर की हिंसा, जो इन दिनों मणिपुर बुरी तरह से जल रहा है। आप अनुमान लगाइए, मणिपुर की हिंसा 3 मई को शुरू हुई थी और हिंसा का कारण भी भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया। भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने वहां अपने समुदाय को आरक्षण दे दिया आदिवासी जनजाति का। इस बात का विरोध आदिवासी समूह कर रहा था और वो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि आदिवासियों से जंगल छीनने की एक कुटिल साजिश का एक गवर्नमेंट लैंड सर्वे चालू करा दिया। जमीनों के कागज मांगे जाने लगे। वो सरकार के लोग जमीनों के कागज मांग रहे हैं जिनकी अपनी मुखिया की डिग्री दिखाने के लिए उनके पास कागज नहीं है। उनके मुखिया की डिग्री का कागज देखने के लिए भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी को गुजरात की हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ती हो। उस पार्टी के लोग इस देश के तमाम लोगों से धर्म, जाति, जन्म, मरण, जमीन, मकान, खेत, इन सब के कागज मांग रहे हैं, जबकि उनका ये नैतिक अधिकार बिल्कुल वो इस बात पर खो चुके हैं। जिन लोगों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील, पीएम केयर फंड जैसे जासूसी कांड जैसे महत्वपूर्ण चीजों के कागज दिखाने से इनकार कर दिए हों, उनको कोई नैतिक हक नहीं रह जाता कि वो देश के लोगों से किसी भी मामले के कागज मांग सकें। मणिपुर की घटना 3 तारीख को शुरू होती है। आप अंदाजा लगाइए, जब मणिपुर जलना शुरू हुआ तब देश के प्रधान सेवक चौकीदार जो तथाकथित 56 इंची सीने वाली सरकार है, वह पूरी सरकार कर्नाटक में अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए अली और बजरंगबली में झगड़ा करा रही थी। जब कर्नाटक चुनाव खत्म हुआ, मणिपुर पूरी तौर से जल रहा था, तब जनता के टैक्स के पैसे से खरीदे गए 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर प्रधानमंत्री अमेरिका और फ्रांस की सफर कर रहे थे। वहां हीरा भेंट कर रहे थे, वहां व्यंजन और पकवान खा रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार अंधी, गूंगी और बहरी है। जो वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें दरिंदगी की हदें पार हुई हैं, उस देश में जहां एक नदी में मां का रूप देखा जाता है, जमीन में मां का रूप देखा जाता है, भारत में मां का रूप देखा जाता है, एक जानवर में मां का रूप देखा जाता है, उस भारत में वास्तविक में एक जीती जागती मां, उसके चरित्र के, उसकी इज्जत के साथ जो दरिंदगी हुई है, जिस तरह से सत्ता संरक्षित राक्षसों ने उन महिलाओं को रौंदा है, कुचला है, उनकी आबरू को लूटा है, उन बेटियों की चीखें पहाड़ की चोटी से बड़ी हैं, उनकी वेदना बादल की गर्जना से बड़ी है, उनकी पीड़ा सागर की गहराई से गहरी है। निश्चित तौर पर इस सरकार के पास तमाम ऐसी एजेंसियां हैं, आईवी, रॉ, सीवी, सीआईडी, एलआईयू, जो सीधे सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। क्या उन एजेंसियों ने सरकार को नहीं बताया होगा? 77 दिन बाद प्रधानमंत्री उस घटना पर बोले। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो घटना 4 मई को घटी, 14 दिन बाद उसकी शिकायत ली गई, 49 दिन बाद एफआईआर की गई और 77 दिन बाद एक गिरफ्तारी तब हुई जब पूरा देश गुस्से में उबल पड़ा।
निश्चित तौर पर उन दरिंदों ने सिर्फ उन बेटियों को नंगा नहीं किया, बल्कि इस देश के जिम्मेदारों के उस दावे को भी नंगा कर दिया जो लाल किले पर खड़े होकर ये कहते हैं कि भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं, भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बनेगा। हमें नहीं लगता है कि हम 21वीं शताब्दी में जिंदा हैं, हमें लगता है कि हम 15वीं शताब्दी में जी रहे हैं और इस देश पर तालिबानों का कब्जा है। जनता 2024 में ऐसी भीभत्स सरकार को जवाब देगी। और एक बड़े शायर की शेर है कि ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं केंद्र सरकार और वहां की राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल हुई हैं। दरिंदों का कब्जा है लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर ऐसी सरकारें जो जिंदा लाश बन गई हैं वो देश के लोकतंत्र पर दब्बा है। ऐसी सरकारों को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है।